हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज समझने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथन और क्वथनांक क्या होता है। अक्सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेकर कि क्वथन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग क्वथन क्या होता है। तो देखो समझो, ठीक है। हमने एक टैंक लिया, ठीक है, एक बर्तन लिया जिसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बाबू? पानी भरा हुआ है। तो डिफिनीशन से पहले हमें समझना है कि होता चीज क्वथन क्वथन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक क्या है। तो देखो इसमें पानी भरा हुआ है, समझ लो एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा फिर लिखना। जल, ठीक है, इसमें हमने एक बर्तन लिया जिसमें जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, और जल को हम यहाँ से गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं। यहाँ से बर्नर आग जलाकर इसको पानी को हम गर्म करते हैं। तो यहाँ से पानी की बूंदें गर्म होकर, ठीक है, ये गर्म हो गई। पानी जब गर्म होगा तो इसके जो कण होंगे आपस में टकराएंगे, गर्म होंगे तो क्या होगा, ऊर्जा अधिक। यहाँ पे क्या होगा, कण की जो ऊर्जा होगा, कण का ऊर्जा अधिक हो जाएगा। कण का ऊर्जा अधिक होगा कि नहीं होगा? जब कण का ऊर्जा अधिक हो जाएगा तो ये कण किधर जाएंगे बताओ? ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे कि नहीं? ऐसे जाएंगे। देखो पानी जब गर्म आप तुम लोग करते होगे तो देखते होगे कि ऐसे नीचे से बूंद 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 करके ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। और जो ठंडा पानी होता है, देखो यहाँ पे ठंडा पानी है, गर्म होके ऊपर गया, फिर ऊपर ये चारों तरफ ये फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा, फिर ठंडा पानी नीचे, फिर गर्म पानी ऊपर। तो यहाँ से ये ठंडा पानी, यहाँ से ये ठंडा पानी हो गया, ठंडा वाटर, और ये गर्म पानी ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। गर्म पानी ऊपर जाएगा। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है वायु दाब। अरे पानी पे यहाँ पे एक दाब लगता है, किसी भी चीज पे, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उस पे वायु दाब लगता है, मतलब हवा दबाव डालता है उस पे, ठीक है। कोई चीज है, कोई भी चीज हो, उस पे क्या लगता है? एटमॉस्फेरिक फोर्स लगता है, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो इस पे प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है? वायु दाब, वायु दाब, वायु दाब काम कर रहा है, वायु दाब काम कर रहा है, ठीक है। वायु दाब काम करता रहेगा और यहाँ से कण जो है, कण की ऊर्जा गर्म होगा तो कण की ऊर्जा बढ़ेगी, कण की ऊर्जा बढ़ेगी तो ये आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो टकराकर ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कण ऊपर जाएगा गर्म होके, गर्म चीज हल्का हो जाता है, ठीक है। गर्म चीज जब ये गर्म होगा कण तो ये हल्का होगा, हल्का होगा कि नहीं होगा? तो जब हल्का हो जाएगा तो हल्का होकर ऊपर जाएगा। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? पानी जिस विधि से गर्म होता है, पानी जिस विधि से गर्म होता है, जल, जल जिस विधि से, जिस विधि से, विधि से गर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? संवहन विधि, संवहन विधि, संवहन विधि। इसी विधि को हम संवहन विधि बोलते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? संवहन विधि। अब हमें पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। पानी गर्म हो गया, ठीक है, पानी गर्म हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ से प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, जब कण टकराएंगे, कण की ऊर्जा बढ़ेगा तो कण का दबाव भी बढ़ेगा, इस बर्तन के ऊपर बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा, इस स्तर पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दबाव बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय
हम वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल दाब, ठीक है, वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब जो होगा वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा बाबू बताओ, किसके बराबर होगा, वाष्प दाब के, वाष्प दाब, वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो वायुमंडलीय दाब जब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, मतलब ये पानी जो गर्म हो रहा है अब ये उड़ने के लिए तैयार है, उड़ने के लिए तैयार है। तो कब उड़ेगा, जब वायु दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अब पानी को गर्म करेंगे जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, अब पानी को गर्म करेंगे जब हम, अब पानी को जब इसमें हम आग लगाएंगे, ठीक है, अब पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। क्या होगा बाबू, पानी द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा, द्रव जो है, द्रव उबलना, उबलना क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा, द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा। समझ में आया, समझ में आया, इतना समझ में आया, द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा। तो परिभाषा क्या बन गया कि जिस ताप पर, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, ठीक है, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। समझ में आया, अब यही समझते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो देखो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस का डिग्री, इसका ताप जो होता है, ताप 100 डिग्री सेल्सियस, वायुमंडलीय दाब, इसको हम बोलेंगे वायुमंडलीय दाब 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, दाब जब बढ़ेगा, दाब, दाब अधिक, दाब अधिक, दाब अधिक होगा तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक, क्वथनांक अधिक, दाब अधिक तो क्वथनांक अधिक, दाब अधिक होगा तो क्या होगा, क्वथनांक अधिक होगा, ठीक है, दाब अधिक होगा तो क्वथनांक अधिक होगा। एक एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पर जो क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पर वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय दाब पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया, दाब अधिक होगा तो क्वथनांक अधिक होगा। जैसे आप देखो क्या होगा, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, चले गए पहाड़ पे, पहाड़ पे जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ा, क्या होगा, ऊंचाई बढ़ा, ऊंचाई बढ़ा ना, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ा, समुद्र तल पे प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब बोलते हैं उसको। पहाड़ों पर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ा, तो ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, दाब कम होगा। पहाड़ों पर दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब पहाड़ पे क्या होगा, कम होगा, तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बताओ, क्वथनांक क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि नहीं होगा। जैसे कि पहाड़ों पर जाओगे, हाँ जाएंगे हम लोग तो ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब भी कम होगा, दाब कम होगा, जब दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा, कम होगा। जब क्वथनांक कम होगा तो यहाँ पे पानी उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे,
यहाँ पे पानी उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अधिक ताप पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ताप अधिक, ताप अधिक, ताप अधिक, ठीक है। यहाँ पे दाब कम हो गया पहाड़ पे, पहाड़ पे जाते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो क्या होता है, दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम। तो यहाँ पे पानी 70 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगा, 70 डिग्री सेल्सियस पे मतलब ताप कम, ताप पे ताप कम हो गया। जब ताप कम हो जाएगा तो चावल जल्दी पकेगा, दाल जल्दी पकेगा, नहीं पकेगा। तो चावल और दाल को पकाने में जो टाइम लगता है वो अधिक लगता है। क्या लगता है, अधिक लगता है। समझ में आया इतना, समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पे जाने पे चावल और दाल को पकाने में टाइम क्यों अधिक लगता है, क्योंकि दाब वहां पे कम होता है। जब दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा, मतलब पानी को उबलना था 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबलने लगेगा 70 डिग्री सेल्सियस पे, और 70 डिग्री सेल्सियस पे जब उबलेगा तो ताप कम हो गया, यहाँ पे ताप क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कुकर के अंदर या जो भी जिस बर्तन में हम बना रहे हो उसका ताप कम रहेगा। ताप कम रहेगा तो हम खूब जल्दी 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 क्या करेंगे, उसको गैस को जलाएंगे, आग जलाएंगे ताकि पानी जल्दी, पानी का जो है दाब अधिक हो, ताकि क्वथनांक अधिक हो, ताप अधिक होगा तभी तो जल्दी चावल पकेगा, दाल चावल पकेगा। तो यहाँ पे कम होता है इसलिए दाल चावल देर से पकता है। समझ में आया। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है कि किस विधि पर, जिस ताप पर बॉइलिंग पॉइंट का परिभाषा लिखिए, क्वथनांक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। पहाड़ों पर जाने पे चावल और दाल को पकाने में कठिनाई होती है, क्यों होती है, पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, ठीक है। ये समझ में आया। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो तथा शेयर जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।